हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद आवर न्यू वीडियो। सो गाइज आज का टॉपिक है व्हाट इज अननेचुरल, होमोसेक्सुअलिटी और होमोफोबिया। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेसर रामचंद्र सरास जी के बारे में जानते हैं? और आप लोगों ने उनका लास्ट इंटरव्यू देखा था? एंड किसको पता था सेक्स राइट के जो कि न्यूज चेहरा बन चुके प्रोफेसर रामचंद्र सिराज जी का लास्ट इंटरव्यू था। आप में से किस किस ने देखा था वो? तो दोस्तों, आपको पता है कि उनके लास्ट वर्ड क्या थे? उनके लास्ट वर्ड थे कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। और शर्म इस बात की नहीं कि मैं एक प्रोफेसर होते करते मुझे एक ऑटो वाले के साथ सेक्स करते हुए पकड़ा गया, बल्कि मुझे शर्म इस बात की आ रही है कि कैसे मेरी पर्सनल लाइफ को एक इंटरटेनमेंट बना के एक नेशनल टीवी पे अपलोड कर दिया गया। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर सरास जी, वो गे थे। और आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मूवी अलीगढ़ देखी है? मनोज भाजपेयी जी, जिन्होंने प्रोफेसर सिराज का रोल प्ले किया था इस मूवी में, उन्होंने कहा था कैसे कोई मेरी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड्स में समेट सकता है, GAY, गे। इतनी अजीब बात है ना, किसी इंसान के सारे टैलेंट हम इग्नोर करके सिर्फ उसकी सेक्सुअलिटी से उसे जज कर लिया जाता है। इसे ही कहते हैं होमोफोबिया का फर्स्ट स्टेप, कि हम उसके अंदर के टैलेंट, उसकी पहचान को नहीं देख रहे। बस हम ये देख रहे हैं कि वो गे है, वो लेस्बियन है, बस यही देखेंगे, उसका टैलेंट नहीं देखा जा रहा। किसी की सेक्सुअलिटी जानने के बाद उसका मजाक उड़ाना, उसे सोसाइटी से अलग कर देना, उसे अब्यूज करना, उसका दोस्त ना बनना और उसे खुद से ही अलग करने की कोई भी कोशिश ना छोड़ना, इसे कहते हैं होमोफोबिया। फ्रेंड्स, ये सब तो बेसिक था। अगर हम इसे क्राइम लाइन में रख दे तो किसी को पीटना, जेल में डालना या उसके प्राइवेट पार्ट्स काट देना होमोफोबिया का रिजल्ट है। होमोफोबिया, जिसको लोग लाइलाज बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है यार। व्हाट इज होमोसेक्सुअलिटी एंड व्हाट इज होमोफोबिया, ये आज हम आपको बताएंगे। गाइस, होमो मीन्स एक जैसा। जब सेम जेंडर के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे होमोसेक्सुअल कहा जाता है। और होमोफोबिया उन्हें कहा जाता है जैसे कि वो उनसे नफरत करते हैं, वो उनको इस सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कितनी अजीब बात है ना, हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी नॉर्मल नहीं है, बट इससे डरना और घबराना बहुत ही नॉर्मल है। कितनी ख्वाहिशें, कितनी चीजें हम अपने दिल में हर दिन दबा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद है, मुझे क्या, मान लीजिए अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम बता नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी क्या कहेगी। मेरी चॉइस लोगों से डिफरेंट है तो मैं उसे ऊपर नहीं ला सकती, अंदर ही दबाने पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोसाइटी क्या कहेगी। अगर मेरी सेक्सुअलिटी मुझे पता है तो मैं उसे लोगों के सामने नहीं रख सकती जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोसाइटी क्या कहेगी। गाइस, जब तक ये लोग क्या कहेंगे का थप्पा नहीं हटेगा तो हम कहीं नहीं बढ़ सकते। होमोसेक्सुअल्स को बुरी नज़र से देखना, उनका मजाक बनाना, उन्हें पीटना, उनको सोसाइटी से अलग करना या उनसे भेदभाव करना, अरे यही नहीं, नफरत के चलते उनको गंदी तरह से मारना, उनका रेप करना और सिर्फ एंड में रीजन क्या देना, इनकी सेक्सुअलिटी हमें पसंद नहीं थी, हमें नफरत है इनके जैसों से, रीजन। इसे भी भाई होमोफोबिया कहा जाता है। होमोसेक्सुअलिटी इट्स अननेचुरल, इससे बच्चे नहीं होते, ये धर्म के खिलाफ है।
वही दिखाता है हमारी इंडस्ट्री हमें। क्या आप सबने सोचा है कि इसकी वजह से गे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कि यार अगर कोई बंदा अपनी सेक्सुअलिटी बताना भी चाहे तो कैसे बताए, क्योंकि सोसाइटी तो उनको मतलब ऐसा चीप समझ लेती है ना पहले से। किसी भी मूवी में उनकी आइडेंटिटी शो नहीं की जाती है सिवाय इसके कि वो एक गे है और मूवी में चीप हरकतें करते हुए नजर आता है। तो ये सब गलत है गाइस, हमें कुछ और भी दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई इसको दिखाना ही नहीं चाहता। इससे कोई ये नहीं सोचता कि गे एक्चुअल में है क्या, उसके अंदर टैलेंट क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं कर सकता। बस उसकी आइडेंटिटी वहीं पे समेट देते हैं कि ही इज गे, GAY। और थैंक यू सो मच कि आयुष्मान खुराना ने और सोनम कपूर ने इतनी अच्छी मूवी हमारे लिए निकाली अब जाकर कि फाइनली पता चलता है कि लोग उसको देखें। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि लोग उसको देखें और उससे कुछ सीखें कि हमारी फीलिंग्स क्या है। वो मूवी देखने लायक है गाइस, प्लीज आप जाके देखिए। मूवी का नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। सोनम कपूर की मूवी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। स्टार्टिंग से हमारे समाज ने लड़कों और लड़कियों को अलग रखा कि वो साथ में बैठ नहीं सकते, साथ ज्यादा बातें मत करो लड़कों से, ये ना कहो वो ना करो, उनसे दूर रहो, वो अच्छे नहीं होते। इवन कि स्कूल में भी अलग बिठाया जाता था, हॉस्टल से लेके कॉलेजेस तक लड़के लड़कियां अलग की जाती थी। लेकिन क्या इसी के बीच किसी ने ये सोचा कि जरूरी रिलेशनशिप सिर्फ एक लड़का या लड़की का ही हो सकता है? क्या दो लड़कियां या दो लड़के आपस में रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? तो सॉरी उन अंकल और आंटीज को जिन्होंने ये सब सोचा, पर आपके बच्चे भी रिलेशनशिप से बच नहीं पाए। हमारे समाज में हमेशा से ये कहा गया कि लड़कों को भाई बनाओ और ये बोलना हमारी जिम्मेदारी है, पर इसी के चलते किसी ने ये सोचा कि सेम सेक्स में भी ये सब कुछ हो सकता है? नहीं ना। तो सोचना चाहिए था, क्योंकि ये नेचुरल चीज है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर आपने किया। सो टिकटॉक तो फ्रेंड आप सभी देखते होंगे, वहाँ पे दो लड़के आपस में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लड़कियां आपस में एक दूसरे से हक करके बैठी हैं, ये वो बहुत सारी वीडियोस हम लोगों को ऐसी मिल जाती हैं वहाँ पे। बट अगर हम उनसे जाकर ये पूछे ना कि आप लोगों में ये फ्रेंडशिप से आगे भी कुछ है, तो वो ऐसे चिढ़ जाते हैं मानो उनकी किडनियाँ मांग ली हो। और आखिर में पता चलता है कि वो ये सब तो ट्रेंड के लिए कर रहे हैं। तो गाइज मुझे समझ नहीं आता कि क्यों होमोसेक्सुअलिटी को एक ट्रेंड बोला जाता है, इसे बीमारी बोला जाता है। क्यों कोई नहीं समझता कि जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनके लिए वो क्या मायने रखती है और क्या वो फील करते हैं। यू नो शिल्पू, सबसे बड़ा दोगलापन तो सोसाइटी का यहाँ नजर आता है कि आप बोलते हो कि हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं इन वीडियो के थ्रू कि जो लोग ऐसे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, और वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप गे हैं या आप लेस्बियन हैं, वो लोग इतना चिढ़ जाते हैं जैसे मान लो उनकी किडनियां मांग ली हो उनसे। ये बहुत गलत है सीरियसली गाइस। फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, एलर्जी हमारी सोसाइटी को बस प्यार से है, और इस प्यार में किए गए सेक्स से है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए रेप तो बहुत ही नॉर्मल है। और इसमें भी अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, या लड़की ज्यादा बोलती है, या फिर वो दारू पीती है, या रात को बाहर जाती है, तो ऐसी लड़कियों का रेप होना तो बहुत ही नेचुरल चीज है। और बाकी तरह का सेक्स तो सब अननेचुरल है इनके लिए। यार मुझे नहीं लगता सेक्स से बढ़कर कोई नेचुरल चीज़ है, और अगर नेचुरल चीज़ होती भी तो इंसान खुद को टच करके फील करके मास्टरबेट ना कर रहा होता। एग्जैक्टली। आई एम सॉरी टू से दिस कि मैं थोड़ा बोल्ड हो रही हूँ, बट क्या करूँ, होना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन नहीं है, और इसके चलते होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आई एम सॉरी टू से दिस। फ्रेंड्स, नेचुरली वर्ड पे एक्सप्लेनेशन देने वाले एक्चुअल में हम भी कोई नहीं होते, लेकिन आपको पता है रियलिटी बस इतनी सी है कि कुछ इंसान दूसरे इंसानों को दबाने के लिए प्रकृति का बहाना लेते हैं। जैसे कि कुछ महान अनुभव तो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि लेडीज जॉब नहीं कर सकती क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने का प्लेजर भगवान ने सिर्फ लड़कियों को दिया है। सीरियसली यार, मतलब नेचर ने तो फिर नौकरियां भी नहीं बनाई थी। क्या बोल सकते हैं अब कुछ लोग, पता नहीं कैसे ऐसे यार क्या बोल देते हैं लोग ऐसे बोल कैसे सकते हैं कि लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती। सीरियसली, जहाँ लोग होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल बोलते हैं, कुछ लोग तो वहीं पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेक्स तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है।
लाइक सीरियसली, मतलब अगर ऐसा हो रहा होता तो लोग गजल सॉन्ग्स तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, प्यार तो सिर्फ इंटीमेसी के लिए हो रहा है, राइट? एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना या अपनी फीलिंग्स शेयर करना, या फिर जिस प्यार के बलबूते पे, मतलब जिस प्यार से बच्चे ना हो सके, उस प्यार को तो लोग प्यार मानते ही नहीं है। ये अपनी सोसाइटी है गाइस। हम किसी को बुरा या किसी को भला नहीं बोल रहे हैं, हम बस एक इतना छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी वजह से ना, हमारी सोसाइटी की वजह से ना जाने ऐसे कितने लोग हैं वो जो अपनी लाइफ को ना ऐसे कैद करके बैठे हैं, जो खुलकर जी भी नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। प्यार का ये मतलब नहीं है कि एक लड़का और लड़के की शादी और सिर्फ एंड हो जाए बच्चे पैदा करके। प्यार किसी के बीच भी हो सकता है, क्योंकि प्यार एक फीलिंग है। प्यार जेंडर देख के नहीं होता, और होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाओ, ये भी एक फीलिंग है जो हर कोई नहीं समझ सकता, कि जिस पे बीतती है उसी को पता है। एंड यू नो व्हाट, कि सोसाइटी या नेचर हमें ये नहीं सिखा रहा है कि हमें अपने बच्चे पैदा कर करके जनरेशन बढ़ानी है। नेचर हमें ये सिखा रहा है कि हर मोमेंट को जियो, हर पल को जियो। क्या आपने ये सोचा है कि कई लोग अपने बच्चे ऐसे ही पैदा करके नहीं तो सड़कों में फेंक देते हैं या अनाथ आश्रम में दे देते हैं, लेकिन हम जैसे लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको भी तो फैमिली मिल रही है हम जैसों की वजह से। थोड़ा ये भी तो देखो। तो यार इतने बुरे नहीं है ये लोग जितना इनको दिखाया जा रहा है। आई होप कि आप उनकी भी फीलिंग समझोगे कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, ये भी एक तरह की फीलिंग है। बीमारी है तो अपनी सोसाइटी की सोच, जिसको आप, होमोफोबिया, हम सब मिलकर अगर एक छोटी सी कोशिश करें तो मे भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और जो लोग न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।